क्लैरिटी है क्या? आप समझिए कि जब मैंने अपनी सेकंड किताब लिखी एग्जाम्स डिकोडेड, जब एग्जाम्स डिकोडेड मैंने लिखी तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से उनकी डेली रूटीन के बारे में बात किया। डेली रूटीन के बारे में जब मैंने बात किया तो मैंने देखा कि पूरे दिन में पूरे सारे काम कंप्लीट होने के बाद जब हम सोचते हैं कि मैं घर में जाके अकेले में बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो उस काम को मैं बोलता हूं सेल्फ स्टडी टाइम। जो एक बच्चा बहुत ही फोकस्ड है, जिसने ठान लिया कि मैं 6 से 8 बजे अगर पढ़ाई करता हूं, सेल्फ स्टडी टाइम मेरा है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे घर में किसी की शादी हो, चाहे घर में कोई फंक्शन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करूंगा तो करूंगा। ऐसे बच्चे के पास जो एकदम दृढ़ निश्चय है कि 365 दिन मैं यही रूटीन फॉलो करूंगा, उसके पास डेली रूटीन का टाइम सिर्फ और सिर्फ 12% टाइम उसके पास है सेल्फ स्टडी करने के लिए। और आप जानते हैं इस चीज की पूरी क्लैरिटी है आपके पास कि अगर आपने 6 से 8 की प्लानिंग की कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो 365 में से कम 100 दिन ऐसे होंगे जब आप नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाएगा, आपके घर में कोई फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हार्डली यू हैव 1.5 आवर एवरी डे फॉर सेल्फ स्टडी। और आप समझिए आपको सक्सेसफुल सेल्फ स्टडी बनाती है। आपकी टीचर आपको क्लास में कितना भी बेहतर पढ़ा दे, जब तक आप उसको घर आपके इत्मीनान से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास कितना समय है? सिर्फ 10 से 12% टाइम। तो आप समझ लीजिए इसको कैसे यूटिलाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 11 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, एंड इन 11 years आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स। 5 लाख बच्चों से इंटरेक्शन के बाद मेरे पास जो आइडिया है मेरा आइडिया ये है कि आप लोग जब सेल्फ स्टडी के बारे में सोचते हैं, जब भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं देखता हूं आप बैठे पढ़ाई करने के लिए, उसी समय आपको टॉयलेट भी जाना होगा, उसी समय आपको प्यास भी लगेगी, उसी समय आपको खाना भी चाहिए होगा, उसी समय आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, उसके पास मेरे से बेटर नोट्स हैं। मतलब आपको हर काम उस स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम पे ही याद आता है। तो चेकलिस्ट बनाइए। पहला काम, आप जब स्टडी टेबल पे बैठने जा रहे हैं, उससे पहले आस्क योरसेल्फ, पानी पी लिया, खाना खा लिया, टॉयलेट हो लिया, जो भी इससे रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड फ्रेंड से कोई चीज हमें टॉपिक चाहिए, वो सारी चीज आपके पास है कि नहीं है? पहला काम ये कीजिए। सारा जब ये सब चीज हो जाएगा, उसके बाद अपने टेबल पे पहुंचिए जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलवेज सिट ऑन दी स्टडी टेबल। स्टडी टेबल आप यूज करेंगे, स्टडी टेबल पे ही आप पढ़ाई करेंगे, बेड पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट द राइट पोस्चर। आपको स्टडी टेबल का यूज करना है। अब स्टडी टेबल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? डीक्लटर योर टेबल। अपने टेबल पे कोई भी ऐसी चीज नहीं आपको रखनी है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की किताब आपके टेबल में नहीं होनी है। देयर इज नो पॉइंट। मैथ्स की किताब आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बिल्कुल नहीं होनी है। एट द सेम टाइम नो टू मोबाइल। आपका जो मोबाइल है वो आपके इस कमरे के बाहर होना चाहिए, साइलेंट मोड में। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल आपके पास नहीं आने वाला कि आप उसको अगर 1 घंटे बाद अगर रिसीव करेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, आपके साथ प्रॉब्लम। सो स्टेप 1, बैठने से पहले आप अपने पास चेकलिस्ट बना लीजिए कि ये सारे काम हो गए कि नहीं हो गए। अपने टेबल पे आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जो आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस 12% टाइम को आप जितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उतना ज्यादा सक्सेस रेट आपका होगा।